Hello everyone, welcome. In this video, we will be discussing about wildcards and like operator in MySQL. बेसिकली हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, टाइप्स देखेंगे और एग्जीक्यूशन देखेंगे. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो. ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि आपको आने वाले वीडियो की अपडेट्स मिलते रहे. स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ. वाइल्ड कार्ड बेसिकली कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं स्ट्रिंग के किसी कैरेक्टर से, ताकि हम लोग उसकी तरह का डेटा निकाल सके आउटपुट में. वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स हम लोग लाइक ऑपरेटर के साथ ही यूज़ करते हैं. अब लाइक ऑपरेटर को हम लोग वेयर क्लॉज में यूज़ करते हैं ताकि हम लोग किसी स्पेसिफाइड पैटर्न का डेटा एक्सट्रैक्ट कर सके, सर्च कर सके. अब हम लोग देखते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स के टाइप कौन कौन से हैं एसक्यूएल में. सबसे पहला परसेंटेज, ये मॉड्यूलस साइन. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ज़ीरो और मोर कैरेक्टर. मतलब अगर मैं इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, बी एल मॉड्यूलस, तो अब इससे क्या होगा? फर्स्ट और सेकेंड लेटर किसी भी स्ट्रिंग का बी एल होना चाहिए, उसके बाद कितने भी लेटर्स होंगे वो चल जाएगा. मतलब जैसे कि बी एल ब्लैक हो गया, बी एल हो गया. अभी यहाँ बी एल में एक भी कैरेक्टर नहीं है तो ये भी आउटपुट में एक्सट्रैक्ट करेगा, ये भी एक पैटर्न बन गया. तो वो सारे पैटर्न्स के ये एक पैटर्न बन जाएगा. तो बेसिकली ये एक पैटर्न बन जाएगा जिसका, इससे क्या होगा, वो सारे डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा, वो सारी स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करेगा जिनके फर्स्ट दो लेटर बी एल हो. ओके. नेक्स्ट है हमारे पास अंडरस्कोर. ये क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है एक सिंगल कैरेक्टर को. अगर मैं इसको किसी भी स्ट्रिंग के बीच में लिख दूँ, जैसे कि यहाँ पर एच अंडरस्कोर टी, तो इससे मालूम पड़ता है कि हमें 3 लेटर वाला वर्ड फाइंड करना है, वर्ड या फिर स्ट्रिंग फाइंड करना है. अब जहाँ पर अंडरस्कोर, बीच का लेटर कुछ भी हो सकता है, हॉट ओ हो सकता है, ए हो सकता है, ए टू जेड के बीच में कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है. ये थर्ड टाइप है स्क्वायर ब्रैकेट. ये रिप्रेजेंट करता है हमें ब्रैकेट्स के अंदर के कैरेक्टर का. इसका ये कैसे काम करता है बताता हूँ मैं आपको. अगर मैं ऐसे लिखता हूँ एच स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ओ ए और टी, तो इससे पहले क्या था? अंडरस्कोर वाला. अंडरस्कोर में हमारे पास एक ही अल्फ़ाबेट था, एक ही अल्फ़ाबेट काम आता. लेकिन जब ब्रैकेट के अंदर आप लिखते हैं उसे, ब्रैकेट के अंदर आप जितने अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं तो उतने अल्फ़ाबेट से ये लेता है. मतलब कभी वो एच ओ टी भी सर्च करेगा, एच ओ ए टी भी सर्च करेगा, एच ए टी भी देखेगा. ऐसे वो वैल्यूज़ को देखते रहेगा, सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स को. तो मतलब अगर आप एच अंडर स्कोर टी लिखते हैं तो आप एक ही वैल्यू का कंडीशन डाल सकते हैं, एक ही कैरेक्टर का. लेकिन आप एच स्क्वायर ब्रैकेट ओ ए और टी लिखते हैं तो आप इसके अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स डाल सकते हैं. ये क्या करेगा? ये सर्च करेगा अलग अलग पैटर्न जो ये कैरेक्टर्स को यूज़ करके बन सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर एच ओ टी बन सकता है, एच ए टी बन सकता है, लेकिन एच आई टी नहीं बन सकता है. क्यों? क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर आई नहीं है. बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? इसके आगे आप कोई भी कैरेक्टर्स को लिख देंगे तो मतलब पैटर्न के अंदर ये कैरेक्टर्स नहीं होना चाहिए. जैसे कि हमारे पास एच स्क्वायर ब्रैकेट ये सिंबल और ओ ए टी है ना यहाँ पर, तो इसका मतलब 3 लेटर का हमारे पास एक वर्ड ढूंढना है पैटर्न में. लेकिन जो मिडल लेटर हो वो ना ओ होना चाहिए ना ए होना चाहिए. तो ये क्या करेगा? कॉलम में से या डेटा में से, टेबल में से वो सारे डेटा निकाल लेगा जो 3 लेटर की हो, जिनका फर्स्ट लेटर एच हो, लास्ट लेटर टी हो, और बीच का लेटर ना ओ होना चाहिए ना ए होना चाहिए. लास्ट वाला है माइनस साइन. ये क्या करता है? एक सिंगल कैरेक्टर स्पेसिफाई करता है एक स्पेसिफिक रेंज में. तो सपोज अगर मैं ऐसे लिखता हूँ सी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए टू बी टी, तो अब ये क्या करेगा? ये रेंज बन जाएगा, ए से लेके बी के बीच का कोई भी कैरेक्टर मिडिल कैरेक्टर बन सकता है. तो मतलब पैटर्न कैसे बनेगा? 3 लेटर का वर्ड होना चाहिए, उसके बाद फर्स्ट लेटर होना चाहिए सी, सेकेंड लेटर होना चाहिए टी, और बीच का लेटर या तो ए होना चाहिए या तो बी होना चाहिए, क्योंकि ए और बी के रेंज में खाली ए और बी आता है. अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ए टू ई, तो यहाँ पर क्या क्या बन सकता है? सी ए टी कैट, सी बी टी कैट, सी डी टी कैट, सी सी टी कैट एंड सी ई टी कैट. ये अगर ये सारे डेटा अवेलेबल होते तो उनको एक्सट्रैक्ट कर लेता. तो दिस वॉज ऑल अबाउट वाइल्ड कार्ड्स इन माई एसक्यूएल. मोस्टली हमें परसेंटेज और अंडरस्कोर यूज़ करते हैं, ये चीज़ बहुत कम यूज़ करते हैं. अब देखते हैं लाइक ऑपरेटर इन माई एसक्यूएल. लाइक ऑपरेटर हम लोग कभी भी वेयर क्लॉज के साथ यूज़ करते हैं ताकि हम लोग एक स्पेसिफिक पैटर्न सर्च कर सके किसी कॉलम में से. लाइक ऑपरेटर के साथ दो वाइल्ड कार्ड यूज़ करते हैं, एक मॉड्यूलस और एक माइनर अंडरस्कोर. इससे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है ज़ीरो लेटर्स और मल्टीपल लेटर्स. इसका मीनिंग होता है सिंगल लेटर. अब इसका सिंटैक्स देखते हैं कैसे यूज़ करा लाइक ऑपरेटर को. तो सिलेक्ट कॉलम का जो भी नेम है, जितने भी कॉलम आपको यहाँ पर लिखना है, फ्रॉम टेबल नेम, जो भी टेबल का नेम होगा, वेर कॉलम
जिसके ऊपर कंडीशन लगना है लाइक पैटर्न। तो हम लोग ऐसा, ये इसका सिंटैक्स है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कितने भी कंडीशंस को एक साथ हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर और ऑपरेटर का यूज़ करके और एंड ऑपरेटर का यूज़ करके। एग्जाम्पल देखते हैं लाइक ऑपरेटर का। पहला एग्जाम्पल है, हमें फैच करना है स्टूडेंट नेम हुज आईडी स्टार्ट्स विथ 1। तो मतलब हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट डिटेल्स नाम का एक टेबल है, उसके अंदर से हम लोग को स्टूडेंट के नेम चाहिए जहाँ पर स्टूडेंट आईडी 1 से स्टार्ट हो। तो उसकी क्वेरी कैसे लिखेंगे हम लोग, सिलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स टेबल वेयर स्टूडेंट आईडी लाइक 1 मॉड। अब मतलब क्या है, वो सारी आईडी को ये एक्सट्रैक्ट करेगा जहाँ पर वो सारी आईडी के करस्पॉन्डिंग नेम एक्सट्रैक्ट करेगा ये जहाँ पर आईडी 1 से स्टार्ट होती है। अब ये 1 भी हो सकती है, 10 हो सकती है, 11, 12, 13, 14, 100, 101, 1000, कितनी भी हो सकती है नंबर। नेक्स्ट है फेच स्टूडेंट नेम हुज आईडी स्टार्ट्स विथ 1 एंड एंड्स विथ 2। मतलब यहाँ पर यहाँ पर हमें एक और एक कंडीशन मिली है जहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस लग रही है। तो सेम तरह से हम लोग क्वेरी लिखेंगे, बस चेंज आएगा यहाँ पर और में। पहले हम लोग ने 1% लिखा था, अब हम लोग लिखेंगे मॉड 2%, मॉड 2। अब ऐसा कि इसका मतलब क्या है, आईडी वो आईडी को एक्सट्रैक्ट करे जिनका नाम, जिनकी आईडी 1 से स्टार्ट होती हो या फिर 2 से एंड होती हो। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ वाइल्ड कार्ड्स एंड लाइक ऑपरेटर। अभी हम लोग एग्जीक्यूशन और एग्जाम्पल पे आते हैं MySQL वर्कबेंच में। अब वी आर इन MySQL वर्कबेंच। यहाँ पर हम लोग वो दोनों वाइल्ड कार्ड्स मॉड्यूलस एंड अंडरस्कोर का लाइक ऑपरेटर का एग्जांपल देखने वाले। तो हमारे पास यहाँ पर एक कस्टमर है एंड कुछ क्वेरीज है जिसको हम लोग एग्जांपल के साथ सॉल्व करेंगे एज एन एग्जांपल। तो टेबल देख लेते हैं। टेबल में हमारे पास 5 कॉलम्स है, आईडी, फुल नेम, एज, एड्रेस एंड सैलरी, और उसके अंदर कुछ डेटा है। तो हम लोग इस डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेरी के साथ। तो क्वेश्चन क्या है, राइट अ क्वेरी टू फेच फुल नेम। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेरी के साथ। तो क्वेश्चन ये है कि राइट अ क्वेरी टू फेच फुल नेम ऑफ दोज कस्टमर्स हुज एड्रेस स्टार्ट्स विद एम और एंड्स विद आई। मतलब उन कस्टमर्स की डिटेल चाहिए, फुल नेम चाहिए जिनका एड्रेस या तो एम से स्टार्ट हो या तो आई से एंड हो। जिनका एड्रेस या तो एम से स्टार्ट हो या तो आई से एंड हो। तो ओके, हम लोग पहले देख लेते हैं हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए। तो एम से स्टार्ट होने वाला एड्रेस है मुंबई एंड मणिपुर। एंड वाली कंडीशन भी आ गई है जो आई से एंड हो। तो आई से सिर्फ मुंबई एंड हो रहा है, मतलब हमारे पास आउटपुट में मुंबई का करस्पॉन्डिंग डेटा आना चाहिए, मतलब अनस खान हम लोग को आउटपुट में आना चाहिए। अब लिखते हैं इसकी क्वेरी, सेलेक्ट फुल नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर एड्रेस लाइक स्टार्ट होना चाहिए एम से और एंड होना चाहिए आई से। अब बीच में कोई भी कैरेक्टर्स चलेंगे। ये मॉड्यूलस का मतलब बीच में 0, एक या एक से बहुत सारे मल्टीपल कैरेक्टर्स बीच में हो सकते हैं। अब हम लोग उसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं हमारा एक्सपेक्टेड आउट। तो बेसिकली क्वेरी रन कैसे होगी, पहले ये जाकर देखेगा लाइक वाला ऑपरेशन, सर्च करेगा कि एम और आई से कहाँ पर एड्रेस का नेम है। तो एम से स्टार्ट होता है यहाँ पर एंड आई पे ख़त्म होता है ये वाला एड्रेस मुंबई। सो मुंबई अलोन एड्रेस। ओके, तो बेसिकली मुंबई अकेला ऐसा एड्रेस है जो एम से स्टार्ट होता है एंड आई से ख़त्म होता है। सो करस्पॉन्डिंग नेम अनस खान, हमें आउटपुट में अनस खान डिस्प्ले होना चाहिए। एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसको। ओके, सो आउटपुट में हम लोग को अनस खान आ गया है। जाते हैं नेक्स्ट क्वेरी के पास। सो नेक्स्ट क्वेरी है, राइट अ क्वेरी टू फेच आईडी एंड एज। सिलेक्ट आईडी एंड एज फ्रॉम कस्टमर। आगे का क्वेश्चन है हुज फर्स्ट नेम स्टार्ट्स विथ ए एन एंड एंड्स विथ एस। मतलब जिसका फर्स्ट नेम स्टार्ट होता है ए एन से और एंड होता है एस से इसी कॉलम में। तो फर्स्ट नेम एक ही बंदे का है, ए एन और एस, जो ए एन अनस खान का ही जो नाम है। तो कैसो अनस खान ही ऐसा नेम है जिसका फर्स्ट नेम ए एन से स्टार्ट होता है और एंड होता है एस से। तो अभी इसकी करस्पॉन्डिंग आईडी क्या है, 8 एंड एज है 22। तो हम लोग को आउटपुट में 8 एंड 22 आना चाहिए। पहले क्वेरी लिख लेते हैं, फुल नेम लाइक स्टार्ट्स विथ ए एन एंड एंड्स विथ एस, मॉड्यूलस
एस एंड अगेन मॉड्यूलस, बाद में सरनेम भी आ सकता है इसके आगे। एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसको। तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसको। आईडी एंड एज, ये यहाँ पर लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। ओके, तो यहाँ पर मैंने कॉमा की जगह गलती से एंड डाल दिया है, तो ध्यान देना इस चीज़ का, माइनर मिस्टेक्स होती रहती है। अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसको। ओके, सो आउटपुट में 8 एंड 22। तो बेसिकली हमारे पास जो एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिए था हमें, वही आउटपुट आया है। जाते हैं नेक्स्ट क्वेरी के पास, लास्ट क्वेरी है ये। Okay, so write a query to fetch ID of those whose salary starts with 5 and must be at least 4 letters in size. Okay, तो उन बंदे की सैलरी निकालो जिनका सैलरी 5 से स्टार्ट होती है और 4 लेटर की होना चाहिए। मतलब सैलरी का रेंज 5,000 से लेकर 5,990, मतलब सैलरी का रेंज 5,000 से लेकर 5,999 के बीच में हो सकता है। ओके, तो उसकी क्वेरी लिखते हैं हम लोग। सिलेक्ट all from customer where salary like starts with 5,000 and at least 4 letters। अभी अगर मैं मॉड्यूलस लिखता हूँ तो इसका मतलब है 0 या फिर मल्टीपल लेटर्स। अगर मैं मॉड्यूलस लिखूंगा तो आउटपुट में 5,000 एंड 50,000 दोनों भी आ जाएगा, लेकिन हम लोग को सिर्फ 4 डिजिट वाला ही चाहिए। तो ओके, मैं इसके लिए क्या करूँगा, सिंगल लेटर्स का इस्तेमाल करूँगा। 1 लेटर, 2 और 3, ये सबको मिला के हो गया 4 लेटर का, 4 डिजिट का नंबर हो गया सैलरी। तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ 5,000 आता है या नहीं आउटपुट में। लाइक आईडी, आउटपुट में हमें आईडी आना चाहिए 8। ओके, सो जिसकी सैलरी 5,000 थी उसका पूरा डेटा आ गया। यहाँ पे मैंने आईडी नहीं, यहाँ पे मैंने ऑल सर्च कर दिया। अगर मैं आईडी सर्च करूँगा तो एक्सपेक्टेड जो भी था हमें 8, ये आउटपुट में आ जाता है हमें 8। तो ये था एग्जाम्पल मॉड्यूलस एंड अंडरस्कोर वाइल्ड कार्ड्स का लाइक ऑपरेटर के साथ माइस्क्यूएल में। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझा होगा। तो आपको, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझा होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।